जी तो गाइज मैं आपको बता रही थी कि माश की दाल बड़ी मज़े की तैयार होती है। आपके घर में से किस किस को माश की दाल पसंद है? अभी मेरे बच्चों को तो माश की दाल बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आज चले बना लेते हैं माश की दाल। तो इसमें मैंने ना अभी पतीले में जो ऑयल है वो डोल डाल दिया है। अब मैं करती हूँ स्टार्ट दाल बनाना। और आप सुनाओ। अल्लाह मेरा इधर से बर्तन गिरने हो गए हैं जी शुरू। हमारे साथ साथ वीडियो बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी प्याज दिए हैं डाल। शुक्र है कि अभी गैस की जो स्पीड है ना वो कुछ ज़्यादा है। शुक्र है अल्लाह मियाँ का, नहीं तो इतनी गैस की स्पीड कम होती है कि बंदा परेशान हो जाता है। मैं तो ना इतनी तंग आ गई हूँ ना गैस वालों से। दोपहर को तो वैसे ही नहीं होती गैस, तो इसलिए मैंने ना दूसरा सिलेंडर भरवा के रखा हुआ है, उस पर फिर गुजारा वगैरह करते हैं। अभी हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल वाली माश की दाल, मज़ेदार से सब्ज़ मिर्चें डाल के जी, मेथी शेथी डाल के सारे काम शाम इतने मज़े के ये दाल तैयार होगी ना, आपको क्या बताएं जी। तो गाइस जब जैसे आपने देखना ना थोड़े से प्याज आपके ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। कच्चे प्याज ना जी नहीं सेट सुट देना, थोड़े से प्याज ब्राउन भी कर लेने ने। तो इसमें ना थोड़ा सा ना एक टुकड़ा दालचीनी का और ना एक बादियान का फूल वो डाल देना है। ये वाला एक बादियान का फूल और 2-3 बड़ी इलायची ये डाल देनी है, ठीक है। इसको फिर अच्छे से हमने भून भान लेना है, थोड़ा सा प्याज को ब्राउन कर लेना है। कच्चे प्याजा नहीं रखना हैगा। अगर आपके पास मशीन है तो उसमें आप वो कर लें, मैश भी कर सकते हैं। मैंने तो वो ऐसे ही आज आपको ना तरीका बताया। किसी के पास नहीं भी मशीन होती या किसी के पास चॉपर नहीं होता या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे ना प्याज ना बंदा नहीं कर सकता, तो इससे फिर मैं ना आपको ये इस तरीके से बता रही हूँ कि थोड़े से जैसे ब्राउन होंगे ना फिर इसमें हम डालेंगे। यही वो सीक्रेट चीज़ है जो दाल को मज़ेदार बनाती है। ले जी अब हमारे जो प्याज हैं आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े थोड़े लाल हो गए हैं, फिर वो ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जी एक लहसुन अदरक का पेस्ट का भरा हुआ चम्मच। मुझे थोड़ा कम ही लग रहा था क्योंकि दाल में मसाले जब तक पूरे ना हों तो दाल मज़े की नहीं बनती। इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाएगा, फिर इसमें हम ना जो है टमाटर सुटेंगे। लें जी लहसुन अदरक का कच्चापन हो गया है दूर। मेरी वाल देखो गौर नाल देखो, ये है ने टमाटर कुटे हुए फ्रीज किए हुए हैं, इन्होंने भी विच सुट देना है एवें करके। इनको भी फिर भून लेना है हमने। रेसिपी जरा गौर नाल देखा करो, क्योंकि अगर तुम गौर नाल नहीं देखोगे तो इधर उधर काम हो गया तो फिर ना कहना कि दाल चंगी नहीं बनी। जी गाइस आपको देखें प्याज नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल कैसे मैश हो गए हैं इसमें हैं। अब हम इसमें डालते हैं मसाले, मिर्चें वगैरह हर चीज़ जो जो हमारे मसाले जाते हैं। हाय हाय एक तो मिर्चों का डब्बा भी नको नक भरिया पे है, जो मेरे से डुल डुल गया तो फिर मैं की करांगी हैं, दसो बंदा पूछे। बिस्मिल्लाह। लो जी 3 चमचे मिर्चा ने मैं ला दिते ने, सॉरी पा दिते ने। ते इस बाद हुण मैं पावांगी विच लूण, जिहड़ा जख्मां ते भी छिड़किया जाता है ते खादा भी जाता है। तो आप मेरी वीडियो जो है ना पूरी देखा करें, इंशाल्लाह आपको ना बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना मेरी देखने के लिए मिलेंगी। बड़े प्यार के साथ मैं समझा के वीडियो बना रही हूँ आपके लिए हैं। ये हमने ना इसमें जो 1.5 चम्मच है ना सूखे धनिए का कुटे हुए का वो इसमें डोल देना है। बाकी आखिर में जी हल्दी, जो नमक के बाद ज़ख्मों पे जो लगाते हैं ना, नमक के साथ नमक जो ज़ख्मों पे लगता है उसके बाद हल्दी जो है वो ज़ख्मों को ठीक करती है। ये हल्दी 1 चम्मच जो इसमें डोल देना है हमने। लो जी ये सारे मसाले इसमें डोल डाल दिए हैं हमने। इसको अच्छे से भून भान लेना है, फिर इसमें डालनी है दाल।
और इसी ऑयल में करनी है जी थोड़ी देर तक फ्राई। मसाला हमारा जो है वो भुन रहा है। इसमें थोड़ा सा डालते हैं पानी ताकि ये जल ना जाए। और जो दाल मैंने भिगो के रखी थी ना माश की, आपको पता ना माश की दाल में जो ना रोड़ होते हैं ना, जिन्हों वट्टे भी बोलते ने, वो जो है अगर मुंह में आ जाए तो सस भी बुरा बना सकती है, देर जेठ भी बुरा बना सकते ने, तो किसी किसी टाइम तो कौली सिर च भी पै सकती है। तो इस तो बेहतर है कि असं ना दाल नू कला लीए, यानी कि साफ कर लिए जी। गाइस वैसे तो दाल मेरी जो है ना बड़ी साफ़ सुथरी है माशाल्लाह। मेरे भाई के स्टोर की दाल है, गंदी चीज़ें तो वो रखता नहीं है ना, एक नंबर ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो फिर भी हम साफ़ कर लेते हैं, देखते हैं शायद इसमें कोई ना रोड़ शोड़ ही ना हो भाई, कोई इसमें कंकर ही ना हो, ऐसा ना हो कि बाद दंद निकल जान बाहर तो फिर स्यापा पै जाए। इसको ना हमने ऐसे साफ़ करना है। इसमें से जो भी अगर होगा ना, कोई रोड़ होगा, पत्थर होगा, आप जो भी बोलते हैं, हम तो पत्थर भी बोलते हैं, रोड भी बोलते हैं, वट्टे भी बोलते हैं, सारी बातें बोलते हैं जी, सारी चलती हैं। तो ऐसे करके ना इसको साफ़ करते जाना है। अगर इसमें कोई पत्थर होगा वो नीचे बैठ जाएगा। जब तक ना वो हमारा मसाला तैयार होता है, ये दाल भी हमारी साफ़ हो जाएगी। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके ना आपने ऐसे 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 करते जाना है, तो हमारी दाल जो है ना बिल्कुल ना अच्छे से तैयार हो जाएगी, साफ हो जाएगी। लो जी, एक पत्थर निकल ही आया है विचों है, ए वाला देखो चिट्टे जो रंग दा पत्थर ए वाला है, बिल्कुल दाल के कलर का है। अगर ये रह जाता तो बच्चों के मुंह में आना था। जी माशाल्लाह से बाकी तो पत्थर इसमें नहीं है, बिल्कुल साफ़ दाल जो है ना हमारी हो चुकी है। अभी इसमें से निकालेंगे पानी और करेंगे दाल को मसाले में फ्राई। हमारा मसाला जो है जब तक हमने दाल साफ़ की ये अच्छे से भुन गया है। इसका देखें जी ऑयल भी लैदा हो गया। अब हम इसमें दाल डालते हैं और फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से बाउल को भी पूंछ पाँच लिया करें, अच्छे से दाल ना रह जाए इसमें। ये हो रही है जी हमारी ढाबा स्टाइल वाली दाल तैयार। कुछ लोग तो दाल को उबाल कर बनाते हैं, वो जो दाल उबाल कर बनाते हैं ना, वो तो आपको पता ही है कि जो उबली हुई दाल होती है उसमें से जो जायका होता है ना वो निकल जाता है। ऐसे जो दाल होगी ना, आप भून भून कर बनाएंगे, बड़ी अच्छी दाल तैयार होगी। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए देते हैं हल्की आंच पर दम। आंच करते हैं हल्की और फिर 5 मिनट के बाद फिर इसका ढक्कन खोलते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, ऑयल ऊपर निकल आया, देख रहे होंगे आप। साथ में जी चाय हो गई है तैयार हमारी। चाय पीते हैं साथ साथ, और साथ में बना रहे हैं दाल। ये अभी फ्राई हो रही है इसमें, इसी ऑयल में हमने इसको फ्राई कर करके पकाना है, इसी में ये गलेगी। इतनी मज़ेदार तैयार होगी ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से बनाएं तो याद करेंगे किसी ने ये रेसिपी बताई थी। जी गाइस, तो अभी दाल जो है हमारी तकरीबन सारी फ्राई हो गई है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बस इतना सा 1 कप, ताकि जो हमारी दाल है ना वो अच्छे से गल जाए। अब हमने इसको रख देना है दम पे। ये बाकी दम आपने पता कितना देना है इसको, बिल्कुल चावलों वाला दम। चावलों वाले दम पे ये दाल पकेगी। अभी हमने इसको दे दिया है दम। 15 मिनट के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। जी गाइस, तो अभी इसका ढक्कन खोलते हैं। माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
लें जी, हमारी फ्राई दाल हो गई है तैयार। अब हम इसमें थोड़ी सी डालते हैं जी कसूरी मेथी, जो दाल की जान होती है। हाथों पे थोड़ा सा मसल लें तो इसकी खुशबू जो है ना बहुत ज़्यादा आती है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला पहले हमने फ्राई में भी डाला था। ये जी आधा चम्मच काफ़ी है। सब्ज़ धनिया मेरे पास ख़त्म हुआ पड़ा था, तो अगर आप इस स्टाइल से बनाएं तो सब्ज़ धनिया ज़रूर डाल लीजिएगा। मैंने तो ना अभी ख़त्म हो गया है, रात भी हो गई है, शॉप्स बंद हो गई होंगी। तो लें जी, हमारी हो गई है दाल तैयार। अभी हम इसे करते हैं सब्ज़ मिर्च से गार्निश। लें जी, खूबसूरती के लिए मैंने काट लेनी है लंबी लंबी सी सब्ज़ मिर्चें, ऐसे करके थोड़ा सा ना अच्छा सा लुक आ जाएगा, अच्छी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ये ऐसे वाली लें जी, ये हमारी हो गई हैं तैयार मिर्चें। अब हम इसको डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, हमारी दाल हो गई है मज़ेदार तैयार माशाल्लाह से। ये तैयार, ऊपर से सब्ज़ मिर्चों से गार्निश हो चुकी है। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत के साथ मैं ये वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो एंजॉय करें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।